अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में दोबारा पेश हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी कुकिंग विद देसी किचन से स्वीट कॉर्न्स। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हैं जी हमारे स्वीट कॉर्न्स और ये आज हम बनाएंगे 3 डिफरेंट स्टाइल में। और उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप ज़रा देख लें। चाट मसाला लूँगी मैं, ठीक है, बटर लूँगी, ये मेरे पास क्रश्ड ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मायोनीज़ है, ये फिलफिल या रेड चिलीज़ आप सॉस कह लें आप, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ये मेरे पास स्क्वीज़ किया हुआ कुछ लेमन जूस है। अब इस रेसिपी के लिए आप जो स्वीट कॉर्न्स ले रहे हो वो फ्रोज़न फॉर्म में लें। मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। कॉर्न्स वैसे भी आपको पता है सबके ही फेवरेट हैं, डाइटरी फाइबर है, फुल ऑफ प्रोटीन है और हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए तो ये बहुत अच्छा आइटम है और बच्चे तो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। आपके सामने मैं 3 डिफरेंट स्टाइल से इसको पेश करूँगी, तो जो स्टाइल आपको पसंद आए आप उसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो टाइम पे आप तक पहुंच सके। अब व्यूवर्स, इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपने इन स्वीट कॉर्न्स को थोड़ा सा बॉईल कर लेना है क्योंकि ये फ्रोज़न फॉर्म में होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको रेडी कर लेते हैं। चले आए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले ये मैं डाल लूँ इसमें कॉर्न्स। ये मैंने तकरीबन 2 पैक लिए हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाए हैं। ये वैसे तो डन है, जस्ट इनको थोड़ा सा मज़ीद सॉफ्ट कर लेंगे। अब मैं इनमें डालूँगी ये पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी है ये, ठीक है, और 5 मिनट के लिए मैं इस पानी में इनको उबाल लाने दूँगी और उसके बाद इस पानी को ड्रेन कर लूँगी। तो मेरे ये स्वीट कॉर्न्स रेडी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मेरे कॉर्न्स जो हैं, ये स्वीट कॉर्न्स ये रेडी हो चुके हैं, काफ़ी फूल गए हैं ये। सिर्फ इनको 5 मिनट मैंने पानी में हल्का सा जोश दिया है और उसके बाद पानी को ड्रेन कर लिया है। ये अब रेडी हो चुके हैं। तो चलें, आज हम बनाने जा रहे हैं 3 डिफरेंट स्टाइल के स्वीट कॉर्न्स। तो पहले वाले का स्टार्ट लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 1 टीस्पून बटर, ठीक, ये मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन ये 2 से 3 चम्मच। ये ऊपर से गरम गरम जाएंगे तो ये बटर अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप बटर स्वीट कॉर्न्स भी कह सकते हैं और क्लासिक फ्लेवर भी कह सकते हैं। इसको अच्छे से स्टिर कर लेंगे। देखिए बटर कितने मज़े का मेल्ट होके बटर का टेस्ट आ जाएगा इन स्वीट कॉर्न्स में। ये देखिए, ये बटर अच्छे से मेल्ट हो गया इसमें। ये मेरा फर्स्ट क्लासिक स्वीट कॉर्न रेडी। अब इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे वो देख लेते हैं। जी, इसमें मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, ये मैंने ली हुई है तकरीबन 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून, ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। सॉल्ट ऐड टू टेस्ट। क्योंकि ये स्वीटी सॉल्टी से होते हैं तो ज़्यादा सॉल्ट की इतनी ज़रूरत नहीं है इसमें। इसको अच्छे से आप मिक्स कर दें। जी, ये देखें, ये मैंने ब्लैक पेपर इसमें मिक्स की। इसमें जाएगा ये 1 टेबलस्पून नींबू का रस। बस ये अब हमारा हो गया रेडी। सिंपली इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है बटर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर
इसमें डाला है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ठीक है जी, और ये देखें ये रेडी हो गया। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट जो रेसिपी है स्वीट कॉर्न्स की वो रेडी हो गई है। ये ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले क्योंकि बच्चों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं होता, तो ये फ्लेवर आप बच्चों को दें, ये उनको ज़रूर पसंद आएगा। चलें अब अपना नेक्स्ट वन रेडी करते हैं। जी व्यूवर्स, अभी हम सेकंड फ्लेवर स्टार्ट लेते हैं। इसमें भी पहले जाएगा बटर, ठीक है, 1 टीस्पून के करीब। बटर इसलिए डाल रहे हैं, बटर से बहुत अच्छा सा टेस्ट बन जाता है इसका। यहाँ से मैं ले लेती हूँ। ये देखें, ये जब गरम गरम स्वीट कॉर्न्स आप इस पे डालेंगे ना बटर पे, तो आपका बटर आराम से अच्छे से मेल्ट भी हो जाएगा। तकरीबन 3 चम्मच भर के लिए मैंने ये। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ये देखें, ताकि बटर अच्छे से अपना टेस्ट इन स्वीट कॉर्न्स में छोड़ दें। ये देखें, ये हम बना रहे हैं अब अपना सेकंड फ्लेवर मायोनीज के साथ स्वीट कॉर्न्स। अब जो स्पाइसेस इस बटर के अलावा इसमें जाएंगे ज़रा वो नोट डाउन कर लें। मायोनीज डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। भर के, ठीक है। ये मैंने ग्रीन चिलीज क्रश करके रखी हुई थी, ठीक है, वो मैं डालूंगी इसमें। ये देखें 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें जाएगा नींबू का रस 1 टेबलस्पून। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया डालूंगी मैं गार्निश के टाइम पे। सॉल्ट ऐड टू टेस्ट। अब इनको अच्छे से आपस में मिक्स कर लें और डिश आउट कर लें। ये आपके मज़ेदार से मायोनीज वाले स्वीट कॉर्न्स रेडी। जी व्यूवर्स, ये मैंने डिश आउट कर लिया। अब हल्का सा हरा धनिया इस पर मैं स्प्रिंकल करूँगी और ये मज़ेदार से मायोनीज वाले स्वीट कॉर्न्स रेडी। अब हम अपना तीसरे स्वीट कॉर्न्स की तरफ जाते हैं, जो कि चटपटे स्वीट कॉर्न्स हैं। अब हम अपना रेडी करते हैं थर्ड वन, लास्ट वन, चटपटे से स्वीट कॉर्न्स। बटर सब में जाएगा, ठीक है, 1 टीस्पून बटर। ये इस तरह से डाल लें। मैंने 2 पैक्स यूज़ किए थे क्योंकि मैंने 3 डिफरेंट फ्लेवर्स बनाने थे, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करते हैं। ये देखें, अब इसमें डाल दें आप तकरीबन 1 टेबलस्पून लेमन जूस। थोड़ा सा और ले लें बस। जी, इसमें जाएगा चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून, रेड चिली सॉस ये भी मैंने डाली है 1.5 टीस्पून, ठीक। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट ऐड टू टेस्ट। ये थोड़ा चटपटा सा है तो बच्चे तो शायद इसको ना खाएं, लेकिन बड़े तो खा सकते हैं ना। बच्चे बाकी 2 फ्लेवर्स ट्राई करें। ये देखें कितना
प्यारा सा कलर बना है इस चटपटे का। तो वीवर्स ये 3 डिफरेंट स्टाइल हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगा। क्लासिक वन जो कि बटर और ब्लैक पेपर के साथ था, मैक्रोनी वाला, या ये चटपटा फ्लेवर। चलें अब इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। जी वीवर्स, ये 3 डिफरेंट स्टाइल के स्वीट कॉर्न्स आपकी खिदमत में पेश कर दिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो टाइम पे आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।